अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन पेरेंटिंग एंड सोल्यूशन, कि तरबियत के मामलात में जो मसले मसाइल होते हैं वो और उनका सोल्यूशन। इसमें कोई शक नहीं कि माँ और बाप दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता है। माँ और बाप दोनों मिलकर हमारी परवरिश करते हैं और हमें इस दुनिया के काबिल बनाते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। वो हमें जिंदगी की बहुत सारी हकीकतों के बारे में बताते हैं। अच्छे माँ बाप अच्छी तरबियत के जरिए एक बच्चे को अजमत का निशान यानी कि सिंबल ऑफ एक्सीलेंस बना सकते हैं। तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है, जो कि किसी भी बच्चे को, खा वो इतना ज़हीन क्यों ना हो, उसको सिंबल ऑफ एक्सीलेंस यानी कि अजमत का निशान बना सकती है, उसको काबिल बना सकती है। माँ का काम है, सबसे पहले बाप का काम है बच्चों की हिफाजत करना, ज़राए ला कर देना, कमाना, तरबियत करना। माँ का काम है बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाना, मतलब के तौर तरीके, इखलाकियात, रहन सहन और बुनियादी ज़िंदगी के मामला सिखाना। बाप का काम है उसको खुद एतमादी देना, मतलब कॉन्फिडेंस देना, और ज़माने के मुताबिक जो कि उसकी नीड है उसके मुताबिक उसको तैयार कर देना, और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पता हो कि उसके अच्छे और बुरे इस्तेमाल का बताना, कि वो गूगल से पहले अपने फादर यानी कि अपने बाप से मशवरा करे, और बाप का अपनी औलाद को ये एतमाद देना, ये कॉन्फिडेंस देना कि वो आके उससे बातें शेयर कर सकें, बहुत ज़रूरी है। गूगल अच्छा भी है और बुरा भी है, और ये चीज़ इसके इस्तेमाल पर है कि आप वहाँ पर क्या सर्च करते हैं, वो एक सर्च इंजन है। तो माँ बाप का औलाद को अपने साथ जोड़ कर रखना बहुत ज़रूरी है। उनको औलाद को अपने साथ जोड़ कर रखना चाहिए, अपने साथ अटैच रखना चाहिए, ताकि वो गलत हाथों में जाने से बच सकें। अक्सर माँ और बाप में से ज़्यादातर, बाप क्योंकि पाकिस्तान और दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में औरतें हाउस वाइफ हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, तो बाप वाइफ कमा रहा होता है, बाप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की दौड़ में अपनी औलाद को सही तरीके से परवान चढ़ता नहीं देख पाता, उनको ग्रो होता हुआ इतना अच्छे तरीके से नहीं देख पाता, उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाता। एक छोटा बच्चा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है, और उसके पैदा होने से लेकर 7 से 8 साल की उम्र तक उससे खेलना बहुत सारी ज़हनी बीमारियों को, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन है, को दूर करता है, और उसके अलावा भी एक राहत देता है। तो एक बाप अपनी स्ट्रगल में इस चीज़ से दूर रहता है और बाद में इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस करता है, और उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन वक्त स्ट्रगल को दे देता है। स्ट्रगल के रिजल्ट आ रहे होते हैं और अच्छी पोजीशन चाहता होता है, और वो अपनी स्ट्रगल को ज़ाया नहीं करना चाहता। अच्छी औलाद अच्छा माशरा देती है, और अच्छा माशरा एक अच्छी कौम देता है। माँ और बाप आजकल इस चीज़ से अच्छे से आशना होने के बावजूद, ये जानने के बावजूद बच्चों को टाइम नहीं देते। बच्चे, आजकल की माएँ बच्चों को टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप दे देती हैं और बहाना ये बनाती हैं कि बच्चों को टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए। जी हाँ, बच्चों को बिल्कुल टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए, और दिन में बस 2 घंटे बहुत होते हैं, मगर वो 6 से 8 घंटे का वक्त किसी भी बेकार गेम या फजूल चीज़ों में ज़ाया कर देते हैं। आजकल की माएँ नालायक वाक़या हुई हैं, और आजकल की माएँ नालायक होने के साथ साथ ज़िद्दी भी वाक़या हुई हैं, और इसी चीज़ ने बच्चों की तरबियत पर बहुत बुरा असर डाला है, और ये नालायकी बच्चों को ख़राब कर देती है। फिर ख़राब बच्चों का मतलब है एक ख़राब कौम। मेरे पास कुछ सल्यूशन मौजूद हैं और तरबियत को लेकर कुछ हल मौजूद हैं, क्योंकि अच्छी पेरेंटिंग ही एक अच्छी नेशन दे सकती है। सल्यूशन नंबर 1, अपने बच्चों को टाइम दें और उनके साथ अटैच करें, अपने आप को उनके साथ अटैच करें, और ताकि वो अपनी हर बात आपसे बांट सकें, शेयर कर सकें। नंबर 2, बच्चों को इखलाकियात सिखाएं। नंबर 3, बच्चों को उठना बैठना सिखाएं। नंबर 4, खाने के आदाब सिखाएं। नंबर 5, बच्चे को रट्टे की बजाय कॉन्सेप्चुअल बनाएं। नंबर 6, नंबर्स पर डांटने की बजाय आप वजह तलाश करें और बच्चे के साथ मिलकर उस पर काम करें, उसको अपना कीमती वक्त दें, ताकि कल को वो आपको अपना कीमती वक्त दे सके। नंबर 7, बच्चे को क्रिएटिव बनाएं। नंबर 8, बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग बनाएं। नंबर 9, बच्चे को कहानियाँ सुनाएं जिसमें कुछ ना कुछ सबक मौजूद हो। नंबर 10, बच्चों को सवालात का जवाब दें, और कोशिश करें कि आप बच्चों को जवाब दे सकें, और आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हैं। एक कामयाब माशरा ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके पीछे अच्छी तालीम और तरबियत होती है, और जितनी ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा माशरा होगा, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी घरेलू ज़िंदगी की अहमियत के ऊपर बहुत ज़ोर दिया है, क्योंकि वो जानते थे कि अच्छा माशरा अच्छे घरों से ही आता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बार बार चैनल पर आने के लिए भी अल्लाह हाफिज़।